आखिर क्यों मरे हुए ऊंट को छूने से लोग डरते हैं? अब आप सोचते होंगे कि अरब देशों के लोग तो ऊंट का मांस बड़े मजे से खाते, तो फिर शेखों को मरे हुए ऊंट को छूने से क्यों कुछ नहीं होता? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में ऊंट की मुख्य रूप से 2 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें पहला है ड्रोमेडरी। इस प्रकार के ऊंटों के ऊपर एक कुबड़ होता है जो अधिकतर मध्य पूर्व और अफ्रीका में पाए जाते हैं, और दूसरा है बैक्ट्रियन। इस प्रकार के ऊंटों के ऊपर 2 कुबड़ होते हैं जो अधिकतर मध्य एशिया और मंगोलिया में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी जमा करके रखते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके कुबड़ में चर्बी जमा होती है जो धीरे धीरे जरूरत पड़ने पर ऊर्जा में बदलती रहती है। इसीलिए वो 6 महीने तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। ऊंट 7 फीट लंबा और 680 किलो का होता है और अपने ऊपर 190 किलो तक का वजन उठा सकता है। ऊंट का जीवन काल 40 से 50 साल तक का होता है। ऊंट शाकाहारी जानवर है। वो किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाता और इसे रेगिस्तान में जीने की आदत है। रेगिस्तान की गर्मी, प्यास और रेत में भी लंबी दूरी तक सामान और लोगों को ले जाने की क्षमता के कारण इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। 1 घंटे में ऊंट 40 मील तक दौड़ सकता है। वैसे ऊंट एक बार में 113 लीटर पानी केवल 13 मिनट में पी सकता है। जैसा कि अब तो आप जान ही गए कि कुबड़ में पानी नहीं बल्कि चर्बी जमा होती है। जब ऊंट मर जाता है तो उसकी चर्बी उसकी बॉडी में ही रह जाती है और ऑक्सीडेटिव एक्सरसाइज नहीं होने की वजह से ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाती, क्योंकि रेगिस्तान में मरे हुए ऊंट को ना कोई देखने आता है और ना ही कोई वहां से हटाने। ऐसे में 12 घंटे से ज्यादा तक ऐसे ही रेत पे पड़े रहने से चर्बी गैस में बदलने लगती है। जाहिर है, मरने के बाद ऊंट के पेट में जमा पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इस स्थिति में शरीर में मौजूद सूक्ष्म जीव एक्टिव हो जाते हैं जो धीरे धीरे कई ज्वलनशील गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को रिलीज करने लगते हैं। ऐसे में तेज धूप और गर्मी की वजह से ऊंट की बॉडी काफी खतरनाक हो जाती है और ऐसे में आपने गलती से भी बॉडी को टच कर दिया तो बॉडी तेज धमाके के साथ फट जाएगी और आप इस ब्लास्ट में बुरी तरह घायल भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको बीच रेगिस्तान में काफी खतरनाक गैसों के एक्सपोजर को बर्दाश्त करना पड़ सकता है। जितना ज्यादा टाइम मरे हुए ऊंट की बॉडी इस तरह रेगिस्तान में पड़ी रहेगी, ये प्रोसेस उतनी ही ज्यादा तेज होती चली जाएगी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि पता कैसे चलेगा कि ऊंट की इस बॉडी में गैस बन चुका है और इससे दूर ही रहने में भलाई है। मरे हुए ऊंट में जितनी तेजी से गैस बनता है उतनी तेजी से बॉडी फूलने लगती है, जैसे बलून की तरह। जब एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि एक हल्के से टच से वह फट जाता है, पर यह धमाका कोई आम धमाका नहीं होता बल्कि बॉम्ब फटने जैसा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मरे हुए ऊंट का मांस खाना चाहते हैं तो आपको ऊंट के मरने के बाद सिर्फ 12 घंटों के अंदर ही उनका इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अरब देशों के लोग यही करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अरब देशों के लोग ऊंट के मांस को खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि ये लोग ऊंट का मांस क्यों खाते होंगे? दरअसल अरब देशों में रेगिस्तान बहुत ज्यादा है, इसीलिए अरब देशों में ऊंट हजारों सालों से जीवन का हिस्सा रहा है। रेगिस्तान में ऊंट का इस्तेमाल यात्रा के लिए किया जाता था, इसीलिए अरब देशों में ऊंट का मांस पारंपरिक भोजन बन गया और साथ ही ऊंट का मांस प्रोटीन और आयरन से भरपूर होता है। गर्म जलवायु में ये आसानी से पच जाता है, इसीलिए भी ऊंट के मांस को पसंद किया जाता है। अरब देशों में ऊंट का मांस शादी, रमजान, ईद और बड़े समारोह में विशेष व्यंजन के रूप में पकाया जाता है और ये अतिथि सत्कार और बड़े सामूहिक भोजन का हिस्सा होता है।